ये उस टाइम पे अटेंड नहीं कर पाए। अच्छा, ठीक है। अभी कहाँ वापस कानपुर आ गए? नहीं प्रभु जी, अभी तो ट्रांसफर हो गया, यही मैहर के पास हो गया है। फ्री मैहर, हूँ फिलहाल अभी। MP? जी मैहर के आगे ही। जी। चलो, बढ़िया बढ़िया, देवभूमि है वो भी। जी। ठीक है, चलो प्रवेश करते हैं भगवत गीता में। मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कल हमने पढ़ा किस प्रकार साधु लोग जो है ना, अपने सारे कर्म के द्वारा शुद्ध कर लेते हैं अपनी क्रियाओं को, अपने आप को। और सिर्फ कर्म करने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। कैसे कर्म करते हैं? शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सिद्धि योगी लोग हैं, योगी जन जो है, वो लोग ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा आचरण रखते हैं, ऐसा अपने मन शरीर बुद्धि को इस प्रकार से लोग जो है ना, इस भौतिक संसार में मतलब उसका यूज करते हैं कि वो अपने आप को शुद्ध कर लें। नहीं तो क्या होता है, हम लोग तो सिर्फ जो भी करते हैं उससे बंधन होता है। हम अशुद्ध होते, बल्कि डेली जो भी काम करेंगे उससे हमारे को कहीं ना कहीं बंधन बैठता है। हम इतनी गहराई में जाके कभी भी नहीं सोचते कि हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि बल्कि बंधन तो लगे ना, लेकिन जो पुराने बंधन बंधे हुए हैं उसको भी तोड़ सके, ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन जो ये योगी जन होते हैं, जो ये समझते हैं, भगवत गीता का ज्ञान समझते हैं, वो लोग ऐसे कर्म करते हैं ताकि हमारे पुराने कर्म भी कट जाए, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। ठीक है, आगे अपन प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 12 में, 5.12। यहाँ कहते हैं, युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टिकीम आयुक्त काम कारेण फले सतो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो यही अपन डिस्कशन किया, जो हम आज की डेट में भौतिक संसार में जो भी लोग हैं, सकाम कर्मियों की बात चल रही है एक्चुअल में। जो सकाम कर्मी है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी, हमने प्लानिंग किया, हमको ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, मैंने तो पैसे खर्चे किए हैं, मेरे को तो यही चाहिए ही चाहिए, मैं नहीं जानता। और आज की डेट में सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो ये 99.9% इस कैटेगरी में आएगी। 99.9% जो भी भौतिक संसार है, सिर्फ 0.1% जो है ना, जो भगवत गीता का ज्ञान समझते हैं। क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान जो है ना, उसी में ये सारी चीजें लिखी है और किसी में नहीं लिखी है। जो बाकी रिलीजियस जो भी बुक है, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, या और भी कोई भी किसी का भी गुरु महाराज का जो भी हम पढ़ेंगे, उसमें ये सब चीजें नहीं लिखी हुई हैं। आज मैं देखता हूँ कितने लोग फॉलोअर हैं, बहुत सारे गुरुओं के, बहुत सारे बाबाओं के, लेकिन उनका अपना अपना धर्म धर्म चल रहा है। वो अपने अपने अलग अलग क्लॉजेस दे के बैठे हैं कि नहीं नहीं आप ये कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस हमारे को जो है ना दान देते चलो, और आप जो है ना इन सब चीजों से मुक्त होते चलोगे, आपको जो है हम उद्धार करेंगे, आप बस खाली हमको दान दो। तो ये सब चीजें जो है ना फंडामेंटली नहीं है, जिनका आधार रहित है। जैसे किसी भी चीज के लिए एक आधार चाहिए ना। हम पहले ना, हम मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन निकालते थे ना,
तो एक फॉर्मूला मिला था, देते थे, फिर आखिरी में आते थे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए वो प्रूव हो गया, दोनों बराबर आ गया। तो वहां पे आधार रहता था, फॉर्मूला रहता था। यहाँ पे जो है ना, आज के लोग में कोई फॉर्मूला ही नहीं, उनको कोई लेना ना देना। भक्त जो है ना, वो चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमको दान मिलना चाहिए। आज सकाम कर्मी जो होते हैं ना, वो सिर्फ सिखाया भी यही जा रहा है आज की डेट में, सोशल मीडिया में हो, चाहे जितने भी लेक्चर्स चल रहे हो और मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, ये लोग खाली यही सिखा रहे हैं, पीछे पड़ जाओ, पूरी जो है ना ब्रह्मांड तुम्हारे को सपोर्ट करेगी। तुम कोई भी चीज के ऐसे पीछे पड़ जाओ, सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ उसी का चिंतन करो तो तुमको वो मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, गलत चीजों की शिक्षा हो रही है हमारे यहाँ। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। शांति का फॉर्मूला है ये। शांति का फॉर्मूला एक और था 5.29 भी, उसमें भी शांति का फॉर्मूला है, खोलेंगे क्या इसमें? उसमें कहते हैं भगवान, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मतलब मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मतलब शांति अगर चाहिए, अगर किसी को जीवन में बोलते हैं ना शांति नहीं है प्रभु जी, घर में देखो तो कलेश है, ये है वो है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सबके घरों में, तो कारण क्या है शांति नहीं होने का? क्योंकि वहां पे कृष्णा इज मिसिंग। जिसके भी घर में कृष्णा आ जाता है ना, उसके घर में शांति आ जाती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को जब लाते हो ना, तो आप उनको घर का मेंबर बना लेते हो और उनके अंडर में अपने आप को रखते हो। घर के सीनियर वो हो गए और आप घर के मेंबर हो गए, सदस्य हो गए। तो जहाँ कृष्णा आता है, तो वहां पे क्या होता है, सबके जो फोकस हो जाता है, सबका जो टारगेट होता है ना, कि भगवान सबसे ऊपर है, बाकी तो ठीक है चलो हम बाद में। लेकिन जब तक भगवान की भावना नहीं रहेगी ना हमारे घर में, तब तक क्या लगेगा कि कर्ता अहम इति मन्यते, करने वाला मैं हूँ, भोगने वाला मैं हूँ, कंट्रोल करने वाला मैं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए, मैं चाहूँ तो इसको ऐसा चलाऊं, मैं चाहूँ तो वैसा चलाऊं। लेकिन जिस दिन ये भावना हट जाती है, जिस दिन ऐसा लगता है नहीं करने वाला तो प्रभु है और मैं तो सिर्फ जो है ना एक निमित्त मात्र हूँ, मैं उनके द्वारा चलाया जा रहा कठपुतली हूँ, तो जो है ना फिर हमारी हम फिर उसके तो फिर जो है ना हम अपने आप को अंडर ला लेते हैं, सरेंडर की भावना आ जाती है और फिर बोलते हैं जो करना है प्रभु को करना है, हमको नहीं करना है। जिस प्रकार एक रोड में जाएंगे ना, तो एक साइकिल में जाएंगे तो गड्ढे बहुत लगते हैं, लेकिन वही अगर एक अच्छी कार हो जाए आपके पास, होंडा सिटी आ जाए या मर्सिडीज आ जाए, तो गड्ढे नहीं लगते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, यही सरेंडर की भावना है। दुख का निवारण करने वाला यही एक सरेंडर की भावना है, जो हमको दुखों से दूर कर देती है। गड्ढे उसमें भी आते तो हैं, लेकिन महसूस नहीं होते हैं। महसूस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम ठाकुर जी के अंडर में आ जाते हैं। हम ये बोलते हैं जो करने वाला प्रभु है, मैं तो करने वाला नहीं हूँ, मेरे को तो जो है ना जो भी परिस्थिति में रखोगे, मैं उनका नित्य दास बन के कार्य करते रहूंगा। तो ये भावना रहेगी तो शांति प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक आता है हमने सुना है नारद जी का। नारद जी जो थे पिछले, नारद जी का जो पिछला जो था पूर्व जन्म था, वो एक दासी के पुत्र थे। सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगा। तो नारद जी जो थे वो दासी के पुत्र थे और सिर्फ माँ और पुत्र और कोई था ही नहीं उनके घर में।
और जो उनकी माँ दासी थी ना, वो सेवा करती थी। जो साधु संत लोग आते थे उनको खाना बना के देना, उनका साफ सफाई करना, वो जहाँ रहते थे वहां पे साफ सफाई रखना, और सारी चीजों का दासी उनका सेवा करती थी। तो नारद जी भी छोटे बच्चे थे, तो वो भी उनके साथ बैठ के उनकी कथाएं सुनते थे, कीर्तन करते थे उनके साथ, और जो उनका बचा कुचा उचिष्ट भोजन होता था ना, वो खाते थे। तो इस प्रकार नारद जी अपनी माँ के साथ संतों की सेवा करते थे। लेकिन जब छोटे बाल्यपन में ही नारद जी के ना उनकी माता का देहांत हो गया, अकेले पड़ गए, एकदम अकेले, सांप ने काट लिया उनको। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मैं कैसे प्रॉब्लम में, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, मैं इतना बड़ा दुखी हो गया हूँ, मेरी एक लौती माँ थी, इसके बगैर मैं कैसे रहूं। ये सब नहीं आया उनके विचार में। क्यों? क्योंकि सरेंडर की भावना थी उनके अंदर कृष्णा के प्रति। उन्होंने सोचा जो किया प्रभु ने अच्छा ही किया। एक ही आसक्ति थी मेरी माता की, वो भी काट डाली। देखो भाव की बात सोचना जो है ना, बड़ा गहरी भाव है। हम हम तो बहुत बद्ध अवस्था में, हम इतनी उच्च उच्च सोच नहीं रख सकते, लेकिन धीरे धीरे लानी पड़ेगी। कोई अपना अपना इतना ज्यादा क्लोज अगर चला जाए, उसके बाद भी अगर ये सोचे कि चलो जो प्रभु ने किया वो अच्छा ही किया है, एक ही आसक्ति थी वो भी काट डाली मेरी, ये विचार आया उनको, और फिर वो चल पड़े तपस्या के लिए जंगल की ओर। तो ये हुआ, इसलिए उनको भगवान की प्राप्ति हुई, शांति उनके जीवन में इसीलिए आई क्योंकि ऐसी भावना थी उनके अंदर। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो सकाम कर्म कर्मी लोग बंध जाते हैं। तात्पर्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, देखते हैं। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। एक कृष्ण की दया के लिए डिपेंडेंट रहता है और एक अपने बाहुबल पे डिपेंडेंट रहता है कि मैं कर्ता अहम इति मन्यते। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल का कोई चिंता नहीं होती। तो वो रहते रहते ही मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन खत्म होगा फिर उसके बाद उसको मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। जीवन में रहते रहते मुक्त हो जाता है। जैसे हमने कितनी बार पढ़ा है, संत तुकाराम की कथा है ना, और गुजरात के जो है ना मेहता, नरसिंह मेहता की कथा, और सक्कूबाई की कथा। ये लोग रहते रहते ही मुक्त पुरुष थे, मुक्त इस देह के साथ में ही मुक्त थे। उनको जरूरत नहीं थी कि, ऐसा नहीं है कि मुक्ति होगी, शरीर छूटेगा तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो भाव होना चाहिए। आगे कहते हैं थर्ड फोर्थ लाइन में, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता, ड्युअलिटी की भावना नहीं रहती कृष्ण भावनामृत में। उसके अंदर ये भावना नहीं रहती कि ये करना उचित है कि नहीं है, मैं फंस गया हूँ, मैं कैसे निकलूंगा, मेरे को अपना दिमाग लगा के इधर से निकलना चाहिए, मैं दुख झेल रहा हूँ, मैं परेशानी फेस कर रहा हूँ, मैं ये हूँ। वो द्वैत नहीं रहता। जो रहता है वो कृष्ण के प्रति वो सरेंडर रहता है। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। तो जो जो हो रहा है बस प्रभु की कृपा से हो रहा है, यही सोचता है। ठीक है, इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, इसलिए उसके अंदर शांति रहती है। वो उसके अंदर ना, बोलते ना, विरोध की भावना नहीं रहती, मैं अपनी स्थितियों को सही कर लूं, अपने अनुकूल कर लूं, ये सब भावना ही नहीं रहती। वो बोलता है ठीक है, प्रभु बंधन ही काट रहा है, कर्म काट रहा है मेरे, कहीं ना कहीं इस तरह के कर्म होंगे जो कट रहा है, जो दुख मिल रहा है मेरे को, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी सोच रहा था। यह अनुभूति अनुभूति यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद प्राप्त करता है।
अभय भी मिलता है इससे। अभय मतलब भय रहित, जिसमें भय नहीं हो। एक आता है चैतन्य चरितामृत का श्लोक, मध्य लीला 19.149। इसमें कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। मतलब चूंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है इसलिए वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहता है और योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। अतः ये सभी कामी हैं और शांत नहीं हो सकते। तो बेसिक फंडा यही है कि कृष्ण का भक्त है इसलिए शांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, वो निष्काम रहता है, उसको इसीलिए शांति मिलती है जीवन में। बाकी जो भौतिक भुक्ति मुक्ति है, इन सब के पीछे पड़े रहेंगे तो कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट श्लोक में। श्लोक क्रमांक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वंशी, नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो सुखी का फॉर्मूला है, सुख कैसे प्राप्त होता है। तो 9 द्वार वाला शरीर मतलब कौन बताएगा 9 द्वार कौन से हैं? नौ द्वार वाला शरीर मतलब गौतम प्रभु ने हाथ उठाया है, और कोई नहीं? सोनिका माता जी, ललिता माता जी, वेरी गुड। ललिता माता जी आप बताइए 9 द्वार क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, लिंग, गुदा। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरि बोल। तो 9 द्वार जो होते हैं ना, जैसे घरों में द्वार होते हैं, एक निकलने का, एक प्रवेश करने का, एक मेहमान के लिए गेस्ट हाउस, और इधर अलग अलग पीछे एक छोटा सा गेट बना रहता है जो है ना, इमरजेंसी गेट जिसको बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग गेट होते हैं कहीं पे भी घर में। तो उन गेटों के हिसाब से शरीर में भी गेट है, जिसमें 9 द्वारों का शरीर है ये, जिसमें 2 आंखें हैं, 2 नथुने हैं, 2 कान हैं, एक मुख है, और एक हमारा मूत्र विसर्जन करने वाला और एक मल विसर्जन करने वाला छिद्र है। तो इस प्रकार जो है ना 9 द्वार का शरीर, कहते हैं 9 द्वार का बना शरीरा, पंछी नहीं उड़े तो अचरज कौन, रहे तो अचरज कौन। अगर 9 द्वारों का एक पिंजरा है, 9 द्वारों का पिंजरा, पंछी उड़े तो अचरज कौन और रहे तो अचरज कौन। मतलब अगर कोई पिंजरा है जिसमें 9 द्वार है, एक जो चिड़िया है उसके लिए पिंजरा हमने खरीदा और 9 द्वार है उसमें, तो रहे तो अचरज कौन कि उड़े तो अचरज कौन। और रहना अचरज है कि उड़ना अचरज है उसमें। अगर द्वार खुले हुए हैं और पंछी अंदर रह रहा है तो ये अचरज की बात है ना, कि उड़ गया ये रह रहा है, ये अचरज की बात है कि उड़ गया अचरज की बात है, कौन सी? ऑब्वियसली रह रहा है, ये बड़ी बात है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है इसमें आत्मा रहती है और इसमें 9 द्वार हैं जिनसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, निकल सकती है। लेकिन हम जो है ना समझते नहीं ये सारी चीजों। कई बार देखते किसी का जो है ना आखिरी समय आ जाता है जब प्राण त्यागते हैं, कुछ लोग आंखों से करते हैं, आंखों से प्राण त्याग मतलब आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ना। कुछ लोग मुख से करते हैं तो पूरी जीवा लाड़ वाड़ बाहर आ जाती है। कुछ लोग कान से करते हैं तो कान से कचरा बाहर आ जाता है।
कुछ मलमूत्र त्याग दे देते हैं, तो नीचे के छिद्र से उनकी प्राण निकलते हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ा फंडा है कि कौन से छिद्र से प्राण निकल रहे हैं। तो जो साधु लोग होते हैं ना, जो शास्त्र होते हैं, उनमें बताया गया कि उनकी गति क्या होती है, पता पड़ जाती है। ऊपर के छेदों से अगर प्राण निकलते हैं तो उनकी गति ऊपर की रहती है, अच्छी रहती है। और नीचे के अगर छेदों से निकलते प्राण तो मतलब उनको नीचे की योनियां मिलती है, या तो पशु पक्षी मिलेंगे या नीचे के लोकों में उनको जाना पड़ेगा। इस प्रकार जो है ना, हर चीज का कारण होता है। अगर आगे हम पढ़ेंगे ध्यान योग में, 7वें अध्याय में मेरे ख्याल से है कि जो योगी होते हैं, जो ध्यान करते भगवान का, वो लोग एक अलग ही द्वार से निकलते हैं उनके प्राण, जिसको इधर ब्रह्म रंध्र बोलते हैं। यहाँ से ऊपर से वो, जैसे कार होती, कार के 4 गेट हो गए, एक डिक्की हो गई। कभी कभी डिक्की से भी आदमी प्रवेश करता है, निकलता है। लेकिन कभी इमरजेंसी हो जाती है, जब गाड़ी खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो विंड स्क्रीन तोड़ के भी कई बार निकलना पड़ जाता है सामने सामने से। तो उसी प्रकार जो योगी होते हैं ना, वो लोग एक द्वारों को यूज नहीं करते, वो ब्रह्मरंध्र यहाँ से अपने प्राणों को बाहर फोड़ के निकालते हैं। और वो लोग अपने मुताबिक, उनको जिस लोक में जाना है, जहाँ पे उनकी गति वो अपनी डिसाइड करके रहते हैं, वो उस लोक में जाते हैं। तो उनको बस सिद्धि रहती है, सिद्धि के कारण ये कर पाते हैं। लेकिन बाकी जो हम लोग हैं, देहात्म बुद्धि वाले हैं, हम लोगों को तो सिर्फ अपने कर्म के बंधन के कारण जो भी स्थिति मिलती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 9 द्वारे वाले नगर में वास कर रहे हैं। तो द्वार मतलब, 9 द्वार मतलब ऐसा घर है जिसमें 9 द्वार हैं, उसमें हम रहते हैं। तो ये द्वार जो होते हैं ना, जिसमें आना जाना लगा रहता है, क्या चीज का आना जाना लगा रहता है हमारे द्वारों में? मुख से खाते हैं, गंदगी निकालते हैं नीचे से, नाक से गंदगी निकलती है, कान से गंदगी आती जाती है। तो कुल मिला के इस शरीर के अंदर सिर्फ गंदगी है। कहते हैं मल मूत्र रक्त मांस मज्जा, इन सब चीजों का पूरा बना हुआ शरीर है। ये थैला है, थैला जो बैग होता है ना, एक बढ़िया सा एक बैग है, उसके अंदर ये सारा मल मूत्र रक्त मज्जा और गंदगी सारी भरी हुई है। जैसे भी हम कोई भी जगह से कट जाता है हमारा शरीर, तो देखते हैं मक्खी बैठ जाती है, गंदगी में मक्खी बैठती है। कभी भी मक्खी जहाँ बैठेगी वहां गंदगी रहती है, तभी बैठती है। तो हमारे शरीर में गंदगी भरी हुई है, बस उसको क्या किया गया है, एक त्वचा के थैले से पैक कर दिया गया है। और जो त्वचा है उसको हम अपना बड़ा रखते संभाल के, कि अरे वाह मेरा तो ये गोरा है, मेरा तो ये शरीर है, मेरा तो ये प्रॉब्लम, मेरी स्किन ऐसी, मेरी वे वैसी। तो लगे हुए खाली उसको संवारने में। लेकिन एक दिन तो सब छूट जाएगा, क्या करेंगे? जब बोलते हैं मृत्यु हो जाती है किसी की, तो शरीर को घर में घर वाले रखना पसंद नहीं करते, इमीडिएटली निकालना बाहर चालू करते हैं। बिस्तर तक नहीं देते, नीचे बिठा देते हैं, तुरंत बोल रहे इसका जाओ अंतिम संस्कार करो, लेट मत करो, बॉडी खराब हो जाएगी। तो ऐसे शरीर के लिए हम प्रयत्न करते हैं कि इसको सुंदर बनाएं, सुखी रखें, और पूरा कार्य कौशल इसी के लिए रहता है, दिन रात मेहनत इसी के लिए रहती है, इसी शरीर के लिए, जो कि शरीर एक दिन भी नहीं रहता हमारे जाने के बाद। एक बार एक राजा था, उसकी ना अपनी वाइफ के साथ बहुत आसक्ति थी, रानी से, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, बहुत प्रेम करता था अपनी बीवी को। फिर उसकी रानी की मृत्यु हो गई, खत्म हो गई। अब वो लेकिन राजा था वो, उसने अंतिम संस्कार करने नहीं दिए। बोले मैं नहीं करने दूंगा, मेरी बीवी, मेरी बड़ी प्यारी बीवी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, पूरे कमरे में बदबू आना चालू हो गई, सड़न की। पूरे राजमहल में बदबू आ गई।
धीरे धीरे शरीर से पानी वानी निकलना चालू हो गया। उसको समझाया गया, प्रभु राजा जी ये क्या कर रहे हो, ये सब गंदगी है, इसको निकालो यहाँ से बाहर, इसको अंतिम संस्कार करो। इतना ज्यादा आसक्त था वो कि वो मानने को तैयार नहीं था कि मेरी घरवाली जा चुकी है, और उसके शरीर के साथ ही रहता था वो। आज भी बहुत सारी घटनाएं होती मैं देखता हूँ न्यूज में, इतने इतने लोग साइकोलॉजिकल ऐसे हो गए हैं कि मार देते हैं और वहीं उनके साथ में बैठे हुए हैं। न्यूज आती है ना, दिल्ली में ये इसने मार दिया और 2 दिन तक वहीं पे ही था, उसके साथ में ही था। एक कौन सा तो मैं सुन रहा था, बच्चा पबजी खेलता था, पबजी। अपनी माँ, उसकी माँ ने छीना मोबाइल वोबाइल उससे, बहुत ज्यादा जब स्ट्रिक्ट हुए तो उसने अपनी माँ को ही मार दिया और पबजी खेलना चालू कर दिया। 2 दिन तक पबजी खेलता रहा, उसके बाद वहीं पड़ा हुआ शव उसके। जब बदबू आती तब लोग प्रवेश करते रहे, क्या हो रहा है। तो ये शरीर जो होता है ना, ये शरीर सिर्फ किराए का शरीर है, हमको इसको छोड़ के जाना ही है एक न एक दिन। हमको इसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। 9 द्वारों वाला शरीर है, ठीक है। आगे कहते हैं, शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इस परिस्थितियों से परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसके लिए कष्ट पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम लोग अपने आप को शरीर मान के बैठते हैं, है ना। भगवान की हम पराशक्ति, जीव जीव जो होता है ना, जीव भगवान की पराशक्ति है। 7.05 खोलेंगे, उसमें क्लियर लिखा है भगवान ने कि मेरी एक पराशक्ति है जिससे जीव उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। खोलेंगे 7.05, पेज नंबर 271। हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। तो अपराशक्ति हो गई भगवान की प्रकृति, और पराशक्ति हो गई भगवान के जीव आत्माएं, जीव। तो जो जीव है ना, ये अपराशक्ति के साथ आके मिलते हैं जब इस संसार में, तो वो भूल जाते हैं कि वो भगवान की शक्ति है और वो अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, जो कि अपराशक्ति है। अपराशक्ति शरीर और प्रकृति, और पराशक्ति हो गई भगवान का जीव। मन बुद्धि अहंकार भी अपराशक्ति है। 7.04 में भगवान बोलते हैं मन बुद्धि अहंकार भी मेरी अपराशक्ति है। खोलिए एक बार 7.04। पृथ्वी, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तो मन बुद्धि अहंकार जो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे शरीर रहे चाहे निकल जाए। इस शरीर से निकलने के बाद भी मन बुद्धि अहंकार आत्मा के साथ साथ जाता है दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए। तो ये अपराशकृत शक्ति है जो कि इस पराशक्ति के ऊपर आवरण डाल के बैठी हुई है, कोटिंग। जैसे एक बल्ब है, येलो कलर का बल्ब है, उसके ऊपर अगर अपन ब्लू कलर की झिल्ली की कोटिंग लगा देंगे तो लाइट ब्लू कलर की आएगी, येलो तो आएगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग आ गई। तो वैसी ही है हमारा जो आत्मा है, उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है मन बुद्धि अहंकार की, और आदमी अपने आप को वही समझ बैठता है। तो अपने आप को शरीर मान बैठता है और मन बुद्धि अहंकार के द्वारा जो बताए हुए सुख और दुख है ना, उसी के पीछे वो दौड़ता रहता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। तो कुल मिला के सिर्फ एक ही हमारा टारगेट है कि दोबारा हम ये जो हमारे अंदर भान आ गया कि मैं शरीर हूँ, मेरे सुख और दुख इस शरीर के द्वारा सारी चीज जुड़ी हुई है। मन बुद्धि अहंकार, मन में ही हमको खुशी मिलती है, दुख मिलता है बैठे बैठे ही, और अहंकार आता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। इन सब चीजों से परे होना, क्योंकि ये तो क्षणभंगुर भंगुर है। 50-60 साल बस, उसके बाद कुछ नहीं, फिर नया शरीर, फिर दोबारा सब कुछ नया। ये चीज अगर दिमाग में आएगी तो आदमी अपने आप को शरीर नहीं मानेगा, अलग हो जाएगा।
ठीक है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है वह तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। तो इसमें एक श्वेताक्षर उपनिषद का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताया गया है। नौ द्वारे पुरे देहि हंसी लेलायते बहि वंशी सर्वस्य लोकस्य स्वर स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी कि हमारे अंदर में ही रहते हैं भगवान, जो इस ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, गदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति के लिए जाना नहीं है, रहते रहते मुक्त हो जाना है। ऐसा नहीं है कि मरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। रहते रहते ही मुक्त हो जाएंगे। जब ये मान जाएंगे कि भैया किराए का ही घर है, एक दिन तो छोड़ के जाना है, तो फिर कि घर से आसक्ति होगी ही नहीं। घर संवारने में लगे हुए हैं, दीवारें पुतवा लो, एसी लगवा लो, है ना, और क्या करा लो, पेंट करा लो, जो भी है करा लो, लेकिन घर तो हमारा है ही नहीं। कितने दिन रहना है इस घर में? एक न एक दिन तो खाली करना पड़ेगा। नोटिस आ जाएगा मालिक का, अरे खाली करो घर, भैया मेरे को घर चाहिए, खाली करना पड़ेगा। बाहर फेंक देंगे निकाल के घर से, तो क्या करोगे? अतः कृष्ण भावनामृत व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ऐसी हमारे लिए अच्छी अच्छी जो है ना रूल्स बना के रखे इस्कॉन में, जिसके माध्यम से हम ये कार्य ऐसे करते हैं कि भगवान के प्रति सारे कार्य होते हैं और हमारे शरीर से हम विलग हो जाते हैं। एक ना कथा आती है, राजा पुरंजन उपाख्यान, चौथे कैंटो में आती है, जिसमें नारद जी ने बहुत सुंदर ढंग से एक राजा पुरंजन का नाम से पूरी कथा बताई है, जिसमें उनकी ना एक लड़की को देख के बड़े आसक्त होते हैं राजा पुरंजन, जो कि उनकी बुद्धि थी। मतलब हर चीज को ना, वो एक ऐसे राज्य में रहते थे जिसके 9 द्वार है। मतलब हमारा शरीर शरीर में रहता है, और वो राजा पुरंजन जो था ना, वो आत्मा का था। आत्मा राजा पुरंजन, बुद्धि उसकी पत्नी, 9 द्वारों वाला उसका राज्य जो था वो शरीर, और उसमें 100 साल के लिए उसको अवधि मिलती है रहने के लिए। तो पूरा हमारे शरीर से रिलेटेड वो इन डिटेल में जाके बताते हैं कि किस प्रकार हमारे शरीर में हमारी इंद्रियां, बुद्धि, मन कैसे काम करता है और किस प्रकार हमको बहकाता है। बहुत अच्छा है राजा पुरंजन, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ेंगे ना राजा पुरंजन उपाख्यान, तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम अपनी आत्मा को मन, बुद्धि और अहंकार के कारण इस शरीर में बांध के बैठ जाते हैं और घुमाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें क्या कि कल करें? रोहित प्रभु कर लेते प्रभु जी, टाइम हो गया। ठीक है, कल करेंगे फिर 14 नंबर और 15 नंबर। तो हमने जो इस अध्याय का डिवीजन मैंने बताया था, तो मेरे ख्याल से 2 पार्ट हो चुके हैं इसके, है ना। 1 से लेके 6 तक और 7 से लेके 12 तक, ये 2 पार्ट हो गए। अब 13 से लेके 16 तक जो है ना, ये आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का संबंध है। तो 13वां अभी हमने देखा किस प्रकार हम इस शरीर में रह रहे हैं जो कि हमारा है ही नहीं, और इसमें परमात्मा रहते हैं अंदर पे। और अगर हम परमात्मा को जान जाएंगे तो हम इस शरीर से रहते रहते ही मुक्त हो जाएंगे। एक इसमें रेफरेंस आप लिख सकते हैं 3.42 का। पेज नंबर 157। इसमें कहते हैं
कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ के अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इसमें मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बताया था, है डायग्राम याद है कि कैसे एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। सबसे नीचे है जड़ पदार्थ, डल मैटर, और उससे ऊपर है कर्म इंद्रियां, उससे श्रेष्ठ होती कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियां से श्रेष्ठ है ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां से श्रेष्ठ है इंद्रिया विषय, इंद्रियों के विषय, और उससे श्रेष्ठ है मन, फिर बुद्धि और फिर आत्मा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था कि कौन किससे श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि मन जो होता है ना, उसके नीचे आते हैं इंद्रियां और उनके विषय। जैसे जैसे मन को हम अपनी इंद्रियों और उनके विषय से काट देंगे तो हमको समझ में आने लगेगा कि सुख और दुख जो है ना, इंद्रियों और उनके विषय में नहीं है। सुख और दुख ये सिर्फ हमारी सोच और हमारी कल्पना में रहता है कि मैं इससे सुखी हो रहा हूँ, मैं उससे दुखी हो रहा हूँ। नहीं तो एक ही चीज है, रसगुल्ला ही है, वो किसी को सुख भी देता है, किसी को दुख भी देता है। एक ही ठंडा पानी है, किसी को सुख प्रदान करता है, किसी को दुख प्रदान करता है। तो सुख और दुख पदार्थ में नहीं है, सुख और दुख जो है ना हमारे मन की सोच में, हमारी सोच में। तो मन के ऊपर जैसे ही अपन बुद्धि में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा कि मन खाली जो है ना खेल खेलता है हमारे साथ, सुख और दुख के, और कुछ नहीं। तो हमको इस सबसे ऊपर आना है और आत्मा तक पहुंचना है। आत्मा को भगवान का अंश मान के अपना जीवन वैसे व्यापन करना है। तो धीरे धीरे ये इस चीजों का भान हमारे जीवन में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो तमाल प्रभु से बात हुई है कल, तो खैर थोड़ा समय ज्यादा डिस्टर्ब था। तो हमारी क्लास में वेद व्यास प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन क्लास मैं लूंगा बोलते हैं। तो अभी तो फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिलहाल उन्हीं की क्लास रहेगी। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए उसमें। आप लोगों के संग के साथ उनको इतना मजा आ गया, बोलते मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा। तो ठीक है, अब तमाल प्रभु का आदेश है तो ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने तो हाँ कर दी, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन क्लासेस में मैं लूंगा फिलहाल, देखते हैं क्या होता है। क्लासेस तो ठीक चल रही होंगी वेद व्यास प्रभु जी की? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। उसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता आप भागवतम का क्लास लें और वो प्रभु जी भगवत गीता क्लास लें? तो इतना समय फिर आपके पास भी तो होना चाहिए प्रभु जी। सुबह 1 घंटा दोगे, फिर शाम को कब दोगे और 1 घंटा? सारे जो है ना लिसनर्स होने चाहिए ना, सारे हमारे व्यूअर्स होने चाहिए 1 घंटा। क्योंकि एक क्लास तो चलो ठीक है सुबह हो जाएगी, फिर भागवतम की कब करेंगे क्लास? नहीं, इसी टाइमिंग में प्रभु जी। 7 से 8 में उनकी भगवत गीता की और भागवतम की मेरी, ऐसा है? नहीं नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं कि मंडे टू कब लेंगे वो बोल रहे हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रभु जी भगवत गीता का रख सकते हैं।
इसी टाइमिंग में, अच्छा इसी टाइमिंग में फिर आपका भागवतम का क्लास रख सकते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हफ्ते में 3 दिन भगवत गीता पढ़ेंगे और बाकी 4 दिन भागवतम पढ़ेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? जी। ठीक है, तो और किसी का क्या कहना है? रोहित प्रभु, क्या कहना है आपका? वैसे प्रभु जी मेरे हिसाब से तो कंटिन्यूशन में रहे ज्यादा अच्छा है, भगवत गीता क्लास जो, या फिर टाइम अलग होना चाहिए वैसे, क्योंकि कंटिन्यू। कंटिन्यूएशन बना रहना चाहिए, नहीं तो लिंक टूट जाती है। ठीक है, स्वपन प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? गुरु जी दंडवत प्रणाम। मैं जी प्रभु ये जी, बोलना चाहता हूँ जे अभी सप्तम प्रभु जी जो बताए ना वैसे ही रखना चाहिए, आपको भागवतम रखना है और वेद व्यास प्रभु जी का भगवत गीता। अच्छा ठीक है, और किसी का कोई मत है तो फिर वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे लगता है मतलब ऐसा है कि अभी सब बिगनर है, मतलब अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अभी भगवत गीता ही होना चाहिए। तो बेसिक है, तो वो अगर हम समझ जाएंगे तो वो हम भगवतम को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और हम अभी भगवत गीता तो कोशिश कर रहे हैं समझने का, क्योंकि भागवतम हाँ, तो इसके थोड़े से ऊपर का है। तो पहले अगर भगवत गीता ही अच्छे से हम लोग पढ़ पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद भागवतम का। अच्छा, भगवत गीता होनी चाहिए, जैसा चल रहा है चलने दे, मतलब 3 दिन उनको लेने दे, 4 दिन मैं लूं, और जैसा चल रहा है भगवत गीता चलने दे। जी प्रभु, बाकी आप अभी से कुछ। ठीक है, चलो एक बार विचार विमर्श किया जाएगा प्रभु जी के साथ, तमाल प्रभु जी के साथ, फिर फाइनल लेते हैं डिसीजन क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्लास को फिर विराम देते हैं अपन यहाँ पे, सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। 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 जगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद की की जय। 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 निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरी बोल। हरी बोल।